आइए आपको दिखाते हैं 5 मेगावाट का सोलर प्लांट जो हरियाणा में सेटअप किया गया है पीएम कुसुम योजना के थ्रू। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू पीपीए मोड के ऊपर हम सरकार को बिजली सेल कर रहे हैं। और ये जो बिजली है वो 6 रुपये 86 पैसे में उस टाइम का एग्रीमेंट है सन 2016 का, और आज की डेट में 3 रुपये 11 पैसे में इस पीपीए मोड के थ्रू हम सरकार को बिजली सेल कर सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए हम महीने के कमा सकते हैं। बहुत इजीली हमारा बैंक फाइनेंस भी हो सकता है जब हम पीपीए मोड के थ्रू सरकार को बिजली सेल करेंगे। कुसुम योजना के थ्रू हमारा जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और बैंक फाइनेंस करा के बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर हम सरकार का पैसा लेके और इस प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं 25 साल के लिए। ये एग्रीमेंट हमारा सरकार के साथ होगा। हर महीने जो इससे हम बिजली बनाकर सरकार को सेल करेंगे उसका पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। और इससे अच्छा सोलर फार्मिंग का बिजनेस ऐसी बंजर जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। 5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट 30 एकड़ के अंदर लगा हुआ है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करें। अग्रवाल ट्रेडर्स, जोगीवाड़ा मंदिर के सामने, भिवानी। विकास जी, ये जो सोलर प्लांट की प्लेटें लगी हुई हैं और इनके नीचे हम देखते हैं कि ये जो जगह बची हुई है, तो मेरे ख्याल से इसका भी यूज किया जा सकता है। 100% यूज किया जा सकता है। एग्रोवोल्टिक एक टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका से अभी आई है इंडिया में। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास काफ़ी स्पेस आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये हाइट पे लगता है और ये नीचे का स्पेस ये 7-8 6 फीट की हाइट है। नीचे का स्पेस हम पूरे तरीके से यूज कर सकते हैं एग्रोवोल्टिक खेती के लिए। जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज बच जाती हैं वो इन पौधों के काम आ सकती हैं और छायादार पौधे। हाइट तो थोड़ी सी और भी बढ़ाई जा सकती है। और भी बढ़ाई जा सकती है। आलू का पौधा है, लो हाइट के पौधे हम इसके अंदर लगा के उनकी खेती कर सकते हैं। डबल मुनाफा। एक तो हमने बिजली बेच दी सरकार को और एक हमने उन पौधों से जो भी हमारी आमदनी हुई वो अलग से हो सकती है। और जमीन को भी हमने बंजर नहीं होने दिया, जमीन को भी और पानी को भी हमने रिसाइकिल करके और वो खेती की एग्रोवोल्टिक। और ये एग्रोवोल्टिक खेती बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सरकार इसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है। सोलर पैनल के ऊपर जिस हिसाब से सब्सिडी है, जिस हिसाब से यूनिट सरकार ले रही है, बहुत आसानी से लोन दे रही है। जैसे औषधीय पौधे लगा दिए या जो गमलों में लगने वाले पौधे हैं वो हम ले आए कहीं से, तो उसमें खाद वगैरह डाल के और यहाँ से मतलब अच्छी कमाई की जा सकती है। ऑर्गेनिक खेती भी हम कर सकते हैं। औषधीय पौधे आपने बिल्कुल सही कहा, वो लगा के हम इसमें लो हाइट के पौधे लगा के मतलब जितना भी इस जमीन का यूज हो सकता है वो किया जा सकता है। एक तो सूर्य से तो बिजली बन गई। हाँ जी। और जो पानी इसको प्लेटों को साफ करने के लिए यूज होता है उसका रीयूज हो जाएगा, उसमें दोबारा से प्रयोग हो जाएगा, तो वही काम आ जाएगा। एक तरह से मतलब दो काम एक ही तरह से मतलब यहाँ पे संभव है। रिसाइकिल किया हुआ पानी काम आ जाएगा, जिनसे हम वॉशिंग करते हैं, स्प्रिंकलर के थ्रू करें या रोबोटिक आर्म भी आती है जिसके थ्रू रोबोटिक आर्म के थ्रू हम वॉशिंग कर सकते हैं। उसी का पानी जो वेस्ट पानी है उसको हम जमीन पे ना डाल के, जमीन पे तो वेस्ट हो जाएगा, उसको हम पौधों में यूज कर सकते हैं नाली बना के। और एग्रीवोल्टिक खेती आज के दिन बहुत जबरदस्त ट्रेंड में है। इजराइल ने स्टार्ट की है, अमेरिका ने भी स्टार्ट की है। और ऐसे सोलर फार्मिंग बिजनेस के अंदर 30 एकड़ में सोलर से जनरेशन करके हम एग्रोवोल्टिक खेती के थ्रू बहुत अच्छी प्लांटेशन कर सकते हैं, औषधीय पौधे लगा सकते हैं। और पानी की तो व्यवस्था की जा सकती है। जैसे ये स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है तो इसी में कोई पाइप इस किस्म की दे दी कि जो नीचे जो पौधे लगाए गए हैं उनमें सीधा ही वो पानी जाए और वेस्ट भी ना जाए। बहुत से प्रोजेक्ट हमने डिजाइन भी किए हैं, लगाए भी हैं, जिसके अंदर जो ड्रिपिंग सिस्टम के अंदर पाइप आती है पीवीसी की, उस पाइप को लगा के और उस पाइप के थ्रू ही ऑटो ड्रिपिंग, मिनी ड्रिपिंग हम बोलते हैं उसको, वो थोड़े थोड़े तरीके से अपनी बूंदों से पौधों को पानी देती रहेगी और उस पानी को हम पूरा यूटिलाइज दोबारा कर सकते हैं। जो पैनल भी साफ हो गए और उस पानी को हमने वेस्ट होने से बचा लिया। एक तरफ तो हम बिजली बना रहे हैं नेचुरल सोर्स का यूज ना करके, और एक तरफ हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो गलत हो गया ना। तो हम सन की तो पूरा यूज कर ही लिया और हमने पानी का भी पूरा यूज कर लिया। इसमें हम एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे ये प्लेटें हैं तो बरसात की जो बूंदें आएंगी, बरसात का जो पानी होगा वो इधर सारा एक जगह भी तो इकट्ठा किया जा सकता है और एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसका भी यूज हो सकता है। बिल्कुल, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, इसके साथ साथ में एक प्लास्टिक की नलीदार रो लग सकती है। उस रो को लगा के उस पानी को हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग का जैसे हमारा प्रोजेक्ट होता है, इसी हिसाब से उस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। और उस पानी को स्टोर करने के बाद उन पौधों के अंदर हम ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू, टपका जो प्रणाली होती है उसके थ्रू हम पौधों को बढ़ा सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं और नई खेती को एक डायरेक्शन और एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ वो तो ये है कि प्रकृति हमारे पूरी तरह से साथ है। यदि इंसान प्रकृति का उपयोग करना चाहे तो वो कदम कदम पे उसके साथ है
और आप साथ हैं सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोगों के साथ, तो आपसे संपर्क कहाँ करें ये? जोगीवाला मंदिर के सामने अग्रवाल ट्रेडर्स भिवानी, हमसे कोई भी संपर्क कर सकता है। पीएम कुसुम योजना के थ्रू अगर इस स्टार्टअप में, एग्रीवोल्टिक में और बड़े सोलर फार्मिंग बिजनेस में, दोनों के कॉम्बिनेशन में जो आना चाहे, सरकार से सब्सिडी लेना चाहे, लोन लेना चाहे, वो हमसे मिल सकता है। सन फॉर एवरीवन, इस मोटिव नारे के साथ हमारी फर्म अग्रवाल ट्रेडर्स काम करती है। और ये सूर्य सबके लिए बना है, नेचुरल सोर्स है, इसका जितना यूज किया जा सके उतना यूज करके हम बिजली को बना सकते हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार दोस्तों, आपका भी दर्शकों, आपने हमारे साथ बने रह करके अग्रवाल ट्रेडर्स भिवानी के विकास अग्रवाल जी को सुना, इनसे जानकारी ली, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी। नमस्कार।